भारती का जुनून देखकर अभिनव को भी मन ही मन काफी अच्छा लगा। यह हुई ना बात। भारती मुस्कुराई। मैं मंदिर से वो डिब्बा ले आती हूँ। उसे वहां इसलिए रखा था क्योंकि वहां से चीजें गुम नहीं हुआ करती। अभिनव ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं यही आपका इंतजार कर रहा हूं। भारती ने दरवाजा खोला और वो एक पास वाले छोटे से मंदिर की ओर चल पड़ी। अभिनव उसे तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके बाद उसने अपना फोन निकाला और अकरम को कॉल किया, जो कि अकरम ने बिना देरी के उठा भी लिया। टाइगर, तुम अब ठीक हो? हाँ, मैं ठीक तो हूं। बस अभी अभी किसी जानी पहचानी सी औरत से मिला हो। तुम भारती को जानते हो, जो मेरी माँ की मेड थी? भारती अभी भी जिंदा है? अकरम हैरान और गुस्से में था। अभिनव ने उसके सवाल में गुस्सा महसूस कर लिया था। हाँ अकरम, लेकिन जैसा हम सोच रहे हैं बात वो नहीं है। अच्छा, मैं अभी उसे तुम्हारे घर ले आऊंगा और तुम उससे अपनी मर्जी से पूछताछ कर सकते हो। उससे मैं अपनी माँ की क्रीम का फॉर्मूला ले रहा हूं और फिर उसका बिजनेस स्टार्ट करूंगा, जिसमें भारती भी शामिल होगी। अभिनव की बात सुनकर अकरम एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया था। उसने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। देखो, सीन ये है, मेरी माँ ने एक स्पेशल क्रीम फॉर्मूला का आविष्कार किया था, लेकिन इसी के चलते फिर किसी ने उसका मर्डर कर दिया विथ स्लो पॉइजन। ये जहर देने वाला व्यक्ति किसी हरप्रीत जस नाम की औरत के लिए काम करता था। भारती का इससे कोई लेना देना नहीं था। अभिनव ने समझाया, पर अकरम के मन में अभी भी डाउट था। क्या तुम इसके बारे में श्योर हो टाइगर? 101%। अभिनव ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा और आगे बोला, मेरा अंदाजा हमेशा सही होता है अकरम। खैर, मैं उसे तुम्हारे पास ही ला रहा हूं ताकि तुम उससे बात कर सको। उसके अलावा मुझे बहुत जल्दी एक घर भी चाहिए होगा। ठीक है, घर का इंतजाम हो जाएगा, तुम आ जाओ उसे लेकर। वैसे कंपनी वापस जाने का मन नहीं करता क्या? अकरम ने मजाक किया और अभिनव मुस्कुराया। ओके, बाय। ये कहकर अभिनव ने फोन काट दिया। कुछ ही मिनटों में भारती अपने साथ एक डिब्बा लेकर वापस भी आ गई। उस डिब्बे को इतनी सारी थैलियों में लिपटा देखकर ही अभिनव समझ गया था कि उसे कितना संभाल कर रखा गया था। अभिनव भारती को लेकर अकरम के घर की ओर चला गया। वहां पहुंचते ही उसने भारती को अकरम के साथ लिविंग रूम में छोड़ दिया ताकि वो अपनी पूछताछ कर सके, और अभिनव खुद घर के पीछे बगीचे में टहलने चला गया था। उसके दिमाग में फिलहाल बहुत सारे विचार घूम रहे थे, लेकिन फिर भी एक बात पहले से ही क्लियर थी। उसने अपना फोन निकाला और डॉन को कॉल किया, जो कि उसने तीसरी घंटी बजने के बाद उठाया। हेलो बॉस। डॉन की आवाज गूंज उठी और अभिनव ने तुरंत अपना सवाल किया, लक्ष्य और निहारिका कैसे हैं? वो ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि वो बच जाएंगे, बस अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। गुड, जब भी लक्ष्य उठे तो मुझे बता देना। इसके अलावा ध्यान रखना कि वो हमेशा प्रोटेक्शन में ही रहे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी आदमी एक पल के लिए भी उसके कमरे से बाहर जाए। अभिनव ने ऑर्डर देते हुए कहा, हाँ बॉस, उसकी आप टेंशन मत लो। अभिनव ने सिर हिलाया। ठीक है, डिसमिस्ड। बॉस रुको। अभिनव के फोन काटने से पहले ही डॉन ने अचानक कहा, यहाँ कुछ लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। अभिनव ने एक भौं उठाई। कौन लोग? डॉन एक पल के लिए चुप हो गया। बेहतर होगा अगर आप उनसे पर्सनली मिले। अच्छा, ठीक है, मैं वहां थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा, अभिनव ने कहा और फोन काट दिया। वो फिर घर के मेन गेट की ओर वापस चला गया और उसी वक्त अकरम भारती के साथ बाहर आ गया। अब तुम कहां जा रहे हो? अकरम ने पूछा। अभिनव ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। पहले घर जाकर कपड़े बदलूंगा और फिर काम पर। इसी वक्त अचानक उसे कुछ याद आया। अच्छा, मैंने जो सूट पहन रखा था वो कहाँ है? तुमने उसे फेंक वेक तो नहीं दिया ना? अकरम ने झट से सिर हिलाया। एक्चुअली फेंक दिया है टाइगर, पर तुम चिंता मत करो, अभी एक वैसा का वैसा नया सूट मैं मंगवा देता हूँ। कम ऑन यार अकरम, वो सूट गिफ्टेड था और तुमने उसे फेंक दिया। अब उसकी जगह नया लाने की जरूरत नहीं है। प्लीज उसे ढूंढवा कर वापस ले आओ और उसकी ड्राई क्लीन वगैरह करवाओ। मैं घर जाते टाइम तुमसे वो लेकर जाऊंगा। ठीक है, अकरम ने सिर हिलाकर कहा और फिर भारती की ओर देखकर कहा, मैं एक बार फिर से माफी मांगता हूं भारती। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बता देना, ठीक है?
भारती ने धीरे से सिर हिलाया। जी, थैंक यू। अभिनव ने एक पल के लिए उनकी ओर देखा और फिर अकरम से कहा, हमारा कोई आदमी भारती को उनका नया घर दिखा सकता है क्या? मैं अभी थोड़ा बिजी हूं। ठीक है, मैं कुछ अरेंज करता हूं, अकरम ने सिर हिलाते हुए कहा। थैंक्स। अभिनव ने फिर भारती की ओर देखा और कहा, मेरे वापस आने के बाद हम लोग थोड़ी शॉपिंग पर चलेंगे, आप रेडी रहना। भारती ने हामी में सिर हिलाया। वो अंदर ही अंदर काफी खुश थी। अभिनव भी पलटकर अब अपनी गाड़ी की ओर जाने लगा। चलते चलते ही उसे चक्कर भी आने लगे थे। उसे महसूस हुआ कि आज उसने जरूरत से ज्यादा मेहनत कर ली थी, पहले लड़ने में और फिर जिम में। हालांकि अभी भी सोने जाने से पहले कई सारे काम खत्म करने बाकी थे, जिसमें एक था अपनी नई कंपनी के लिए एक सही नाम ढूंढना और नाम बदलने की प्रोसेस स्टार्ट करवाना। इसके अलावा उसे नए वर्कर्स की भी जरूरत पड़ने वाली थी। इसी वक्त उसे इंदु याद आई, जो कुछ दिनों पहले नौकरी की तलाश में उससे मिलने आई थी। उसने अपने फोन पर कॉन्टैक्ट्स खोले और इंदु का नाम सर्च किया। उसने तुरंत उसका नंबर डायल किया और इंदु ने दूसरी घंटी बजने के बाद ही फोन उठा लिया। हेलो सर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, 2 घंटे के अंदर मुझसे ऑफिस आकर मिलो। अभिनव ने एक सांस में अपनी बात कही। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।